बच्चों वी आर डीलिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वी आर डीलिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ ना में जवाब दो, झूठ बोल रहे हो यार तुम। जी सो लेक्चर नंबर 3 है ना आज पीएनसी का। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेक्चर नंबर 3, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेक्चर 3। वो कहाँ गया? ये बेटा लेक्चर 3। जी 3 है लेक्चर। हमने बच्चों लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, क्या किया था बच्चों? ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यार अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लिया 20 ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या? सभी के सभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना? सभी के सभी क्या है बच्चों? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। मुझे इन 20 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या करना है? 3 ग्रुप बनाने हैं बच्चों। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, बोलो ग्रुप नंबर 3। हमें 3 ग्रुप क्रिएट करने हैं 20 ऑब्जेक्ट से। अब कंडीशन ये है कि मैं पहले ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट देना चाहता हूं, दूसरे ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट देना चाहता हूं, तीसरे में भी 5 देना चाहता हूं। तो आप कितने तरीके से 20 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड करोगे? G1 के पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, G2 के पास 5 और G3 के पास भी 5 ऑब्जेक्ट हैं। बच्चों करें इस चीज को, समझ गए जी? करें। ओके, तो क्लास में क्या कराया था हमने? तुम उसके पीछे छुपके क्यों बैठ गई भाई? एक लंबे से आदमी के पीछे छुपके क्यों बैठी हो तुम? तो जब जो बोर्ड पे भी देखने में कष्ट हो, ओपनली बैठो सामने जिससे कि बोर्ड पे सब कुछ दिखे। और अच्छा, तो बच्चों क्या बताया था मैंने? फॉर्मूला बोलो। हाँ देखो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, बोलो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय, हाँ बताता हूँ। तो बच्चों कल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इतनी बात कंफर्म है। लेकिन जब मैंने कहा था कि अगर 2 ग्रुप के पास साइज सेम हो जाए तो जितने ग्रुप के पास साइज सेम होता है उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था। तो बच्चों ये इसका आंसर होगा। किसी को कोई कष्ट इस आंसर को समझने में? ठीक है, अब ये सिर्फ कल का लेक्चर रिवाइज हो रहा है जी। बच्चों अब आप मुझे इतनी बात बताइए, सेम क्वेश्चन में अगर हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट हैं, 20 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास सभी के सभी डिस्टिंक्ट हैं, ऑब्वियस सी बात है डिस्टिंक्ट है। G1, G2, G3। बच्चों अब क्या समस्या हो रही है कि हमें क्या करना है कि 7 8 6 6 मतलब इस साइज के हमें ग्रुप बनाने हैं। लेकिन ये मेंशन नहीं है कि कौन सा ग्रुप किस साइज का बनेगा। यहाँ पे तो मेंशन था कि G1 ग्रुप 10 का बनेगा, G2 ग्रुप 5 का बनेगा, G3 भी 5 का बनेगा। यहाँ पर मेंशन नहीं है। यहाँ पर 8 कोई भी हो सकता है, 6 कोई भी हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप कितने तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं बच्चों? 20 फैक्टोरियल है ना, 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 एक जैसे हैं। हाँ, अब क्योंकि 8 6 6 को आप 3 मतलब आपने 3 ग्रुप बना लिए, अब उनको आप 3 लोगों में 3 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
बच्चों पॉइंट क्लियर एकदम? चलिए जी, तो बच्चों ये हो जाएगा 20 ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट 20। ये हमने कल की कहानी में पूरा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन अब आप लोग करें, एक क्वेश्चन आप लोग करें, एक क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन ये है बच्चों कि, हाँ जी, क्वेश्चन ये है बच्चों, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स if number of words by using letters of the word, कोई नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना? क्या लिखे भी नाम, क्या लिखे नाम? क्या लिखा मैंने? मेथड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मेथड्स in which M and T, या M, T and H, D comes in alphabetical order. अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, alphabetical order. Solution is all about. So first of all you have to understand the question. सबसे पहले आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो मैडम, क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या खबर लाई हो? कि देखो मेरे को अगर समझ ना आए तो अपना हॉलीडे होम कर लीजिए, क्योंकि मैं तीसरी क्लास से अटेंड कर रही हूँ ना, तो मेरे को पक्का पता है कि कुछ आना जाना है नहीं, तो हॉलीडे होमवर्क कर लेंगे। कर लो, कोई बात नहीं। चलिए, नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड मेथड्स in which M, T and H, D comes in alphabetical order. हाँ वो तो कहीं भी आ सकते हैं बच्चों। इसको हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, समझो मेरी बात समझो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले M आता है या T आता है? पहले M आता है। जितने भी वर्ड बनेंगे ना उन सारे वर्डों में, टीके वाले भैया, जितने भी वर्ड बनेंगे उन सारे वर्डों में पहले M आना चाहिए, उन सारे वर्डों में पहले H और D में से पहले D आना चाहिए। अब आप ये बताओ, अगर मैं कोई भी कंडीशन ना लगाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7, भाई कितने हैं ये? 7 लेटर्स विल बी अरेंज बाय 7 फैक्टोरियल वेज। बोलो बच्चों, अब 7 फैक्टोरियल में कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं रिपीट हो रहा। तो अगर मैं कोई भी कंडीशन ना लगाऊं तो ये 7 फैक्टोरियल तरीके से ये वर्ड, मतलब 7 फैक्टोरियल तरीके से इसके जो लेटर्स हैं वो आपस में शफलिंग कर सकते हैं एंड यू विल गेट डिफरेंट वर्ड्स। बात समझ में आ रही है? लेकिन किंतु परंतु हमें क्या करना है, M और T को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेके आना है। इस बात का मतलब समझो, अगर M और T को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेके आना चाहते हो तो M और T के बीच में जो भी शफलिंग हो रही थी उसको रोक दो। मेरी बात सुनो यार, जब आप नंबर ऑफ वर्ड्स देख रहे होंगे ना, ये सारे नंबर ऑफ वर्ड्स, इसमें से बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जिसमें M पहले आया और बहुत सारे वो होंगे जिसमें T पहले आया। तो बेसिकली ऐसा कब हो रहा होगा? जब मान लिया M यहाँ बैठा है और T यहाँ बैठा है, तो मैं अगर M और T की पोजीशन को चेंज कर दूं तो M और T की पोजीशन कितने तरीके से चेंज हो सकती है? 2 फैक्टोरियल तरीके से चेंज हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इससे ये साबित होता है कि M पहले आया या T पहले आया, उन सारे वर्डों के कलेक्शन में M और T ने आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया होगा और मैं उसके अरेंजमेंट को रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर M पहले आया, समझ गए, और T बाद में आया, वही मैं चाहता हूँ, M पहले आया T बाद में आए, तो M और T ने अगर अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया
जितने तरीके से m पहले आ सकता है उतने ही तरीके से t भी पहले आ सकता है। यार सीधी सी बात है, तुम सारे वर्ड कॉमन रखो, बस एक काम करो, जितने वर्डों में पहले m आया, अब उन सारे वर्डों की लिस्ट बना लो जितने वर्डों में पहले m आया, बना लिया। अब उन सारे वर्डों में बस क्या करो कि m और t की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। जैसे कि ये वर्ड है बच्चों, इसमें पहले कौन आ रहा है? m पहले आ रहा है, बोलो भैया जी, इसमें m पहले आ रहा है ना। अब अगर मैं m और t की पोजीशन को चेंज करना चाहूं तो ये पोजीशन कितने तरीके से चेंज होगी? 2 फैक्टोरियल तरीके से। 2 लेटर विल बी अरेंज बाय देयर सेल्फ बाय 2 फैक्टोरियल वेज। तो बच्चों ये मेथड्स जिस तरीके से लिखा है उसमें e को ऐसे ही लिखा रहने दो, h भी ऐसे, सब कुछ ऐसे लिखा रहने दो। अगर आप m और t को आपस में शफलिंग करते हो दैट विल बी डन बाय 2 फैक्टोरियल वेज। तो इसका मतलब ये जो वर्ड आपके सामने लिखा है ये भी m और t को घुमाने के बाद 2 फैक्टोरियल तरीके से लिखा जा सकता है। और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लिया ये तो एक वर्ड है, तो दूसरा वर्ड आया होगा कि t यहाँ पे आ गया होगा, और एक t यहाँ पे आया होगा, s यहाँ पर है, तो m यहाँ पर, t यहाँ पर। अब सबकी पोजीशन को होल्ड करते हुए सिर्फ m और t को फिर रिप्लेस करो तो कितने तरीके से पॉसिबल होगा? 2 फैक्टोरियल तरीके से पॉसिबल होगा। इसका मतलब हर वर्ड जिसमें m पहले आया है, आप उस वर्ड में 2 फैक्टोरियल तरीके से उस वर्ड को शफल कर सकते हो। तो मुझे वो जो शफलिंग हो रही है ना हर वर्ड के साथ, वो रोकना है। तो मैं क्या करूंगा? m और t की शफलिंग को रोक दूंगा। तो इसका मतलब मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि हर वर्ड के साथ m और t 2 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर रहा था। बोलो भाई। जैसे हम सब ने ना एक लाइन बनाई, कोई कहीं भी खड़े हो जाओ, बस तुम दोनों की हाइट में कौन लंबा है? ये लंबा है। मैं कह रहा हूँ सबको हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा होना है, सबको नहीं, दोनों, हम सबको एक लाइन में खड़ा होना है। लेकिन तुम दोनों की कंडीशन ये है कि जिसकी हाइट कम है वो आगे रहेगा। सिर्फ कंडीशन तुम दोनों पे लगी है और किसी पे नहीं लगी। तो हम लोग जहाँ मर्जी वहाँ खड़े हो गए। अब हम किसको देखेंगे? इन दोनों को देखेंगे कि भाई मान लिया हमने ऐसे देखा, लाइन ऐसे शुरू हो रही है ऐसे, देखो यहाँ गौरव खड़ा हुआ है, यहाँ पे टीके वाले भाई साहब खड़े हुए हैं। बोलो भाई, ये गौरव, ये टीके वाले भाई साहब। अब अगर मैं कंडीशन नहीं लगाता तो होगा, तो क्या आंसर आएगा? 7 फैक्टोरियल। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि 7 फैक्टोरियल में तो वो वाले केस भी आएंगे कि गौरव पहले है और ये टीके वाला भाई साहब बाद में है। और जब ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को शफल करेंगे तो दिस विल बी डन बाय 2 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 2 वेज। तो और सब वहीं खड़े हैं, सिर्फ गौरव यहाँ और टीके वाले भाई साहब यहाँ, फिर टीके वाले भाई साहब यहाँ और गौरव यहाँ। 2 केस पॉसिबल हो गए। हम लोग तो हिले भी नहीं, और इन दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज करके उस लाइन को 2 तरीके से पॉसिबल बना दिया। अब क्योंकि एक्चुअली 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। हम अगर 3 की बात करें कि इन तीनों को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा होना है, तो हम लोग सब खड़े हो गए। अब मैं आया, इन तीनों को मैंने देखा, सबसे पीछे ये खड़ा हुआ है, उसके बाद ये खड़ा हुआ है, आगे गौरव खड़ा हुआ है। बोलो भाई, ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हम चाहते थे। लेकिन समस्या ये है कि अगर मैं कंडीशन ना लगाऊं तो अभी ये तीनों, हम लोग तो वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े हैं, ये तीनों अपनी पोजीशन को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से, मतलब 6 तरीके से। समझ गए ना? हम तो हिले भी नहीं, और ये 6 तरीके से एक नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। भाई हमें यही रोकना है, बस हमें ये 3 फैक्टोरियल ही रोकना है। क्यों? हम चाहते हैं कि एक ही सीक्वेंस रहे, बस। कौन सा? ये सबसे बड़ा, ये उससे ये छोटा, और ये उससे छोटा। तो मैं जिन पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ उन वो हिल लेने चाहिए। वो हिल सकते हैं, वो ऐसे हिलेंगे। ये गौरव और टीके वाले भाई साहब, ये गौरव है, टीके वाले भाई साहब है, ये हिल सकते हैं। लेकिन हिलेगा तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, या ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ नहीं आ सकता। समझ गए ना? तो ये ऐसे चेंज कर सकता है, लेकिन ये इसके आगे नहीं जा सकता। इसलिए हम इन दोनों की म्यूचुअल पोजीशंस को इंटरचेंज नहीं कर सकते। समझ क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए हर वर्ड के साथ ये 2 फैक्टोरियल तरीके से चेंज करेंगे, हर वर्ड के साथ। अब अगर मैं हर वर्ड के साथ 2 फैक्टोरियल को रोकना चाहता हूं तो मुझे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। इन दोनों में मुझे शफलिंग रोकनी है, तो यहां पर भी क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। ये आंसर है इसका। भाई समझ गए? तो ये दिस इज द कंसेप्ट। 7 फैक्टोरियल में दोस्त वो केस भी होंगे जब सिर्फ m और t अपनी कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं और उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, h आगे d पीछे। लेकिन
7 फैक्टोरियल में वो केस भी है कि m आगे t पीछे h आगे और d आगे h पीछे, वो केस भी है कि t आगे m पीछे और यहाँ पे d आगे h पीछे, वो केस भी है कि दोनों ने उल्टा कर दिया। सारे केस हैं 7 फैक्टोरियल में। तो अब उन सारे केस में आपको क्या रोकना है, इनकी शफलिंग और इनकी शफलिंग रोकनी है। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। भाई ये समझ में आ गया ना? वैसे मैं इसको रफ करूँगा पहले, हाँ वही करूँगा, प्लस करूँगा। भाई समझ में आया बच्चों? बोलो। तो बच्चों बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या फिर? इस कंसेप्ट का नाम क्या है? नाम तो कुछ नहीं है इसका यार, ये तो एक मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों ये कंसेप्ट यही है कि इन अ वर्ड some letters cannot change their positions म्यूचुअली। मतलब म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे इन अ वर्ड सम लेटर्स कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन म्यूचुअली। मतलब आपस में वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। वैसे तो कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपस में चेंज नहीं कर सकते। समझ गए? इसको बोलते हैं म्यूचुअली। अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा मैं उसका एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चों। नया क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वर्ड्स by using letters of the word trigonometry if T R G and M Y comes in alphabetical order. Comes in alphabetical order. सर अगर क्वेश्चन में लिखा होता है डोंट कम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी यही मेथड लगता है ना? तो टोटल में से होगा ना फिर भाई। टोटल में से हम उनको माइनस कर देंगे कि जब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। तो टोटल माइनस दे कम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ चेक करते हैं। तो भाई कितने लेटर हैं? 13। सर 12 है। बाबा जी का ठुल्लू, वो बोलता है ना कपिल शर्मा, बाबा जी का ठुल्लू। 12 फैक्टोरियल अपॉन, आप क्या स्टॉप कर रहे हो? TRG की पोजीशन को क्या कर रहे हो बच्चों? ये क्वेश्चन हार्ड है यार, क्योंकि इसमें R एक से ज़्यादा बार आया है। हाँ आओ सोचते हैं, हाँ सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं। ये सोचें, अरे सोचें। सबसे पहले आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को अरेंज कर दो। कितने तरीके से करोगे? T comes twice और R comes twice, और कौन twice है? O comes twice, और कौन है? बस ये तो हो गया कि जनरली आप ट्रिग्नोमेट्रिक लेटर के ट्रिग्नोमेट्रिक के लेटर्स को रीअरेंज करके
कितने नए वर्ड बना सकते हो? इतने वर्ड बना सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि TRG अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आने चाहिए। इसमें तो TRG कहीं भी आ गई, TRG कहीं भी आ गए। अब मुझे उनकी आपस के अरेंजमेंट को रोकना है। तो बच्चों दिस इज डन बाय 3 फैक्टोरियल वेज। बोलो भाई, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और क्या हो गया सर, कौन से वाला टी? वो तो इसमें फिक्स हो गया, मतलब उसमें उनकी पोजीशन इंटरचेंज नहीं हुई है, आप समझ गए ना? तो वो तो सब सेम है। और एम बाई को भी रोकना है, 1/2 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे ना बात समझ में? आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस पे। जैसे कि मान लिया मैं कोई छोटा वर्ड लेता हूँ जिसको हम मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम एक काम करते हैं, ए लेते हैं भाई, है ना, बी लेते हैं और ए लेते हैं और सी लेते हैं और डी लेते हैं। बोलो बच्चों। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऐसे अरेंज करूँ कि ए और बी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए। किस में आए? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 60 हो गया ना? ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया। रुको 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 रुको, डी हटाओ, डी की जगह पे क्या आएगा? जो सी आएगा। कितना आएगा? सी। तो कितना हो गया भाई? 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया? 120 अपॉन 2 इंटू 2 4। तो कितना हो गया? 30। अब 30 तो हो गया ये टोटल, लेकिन अगर मैं ए बी को रोक दूं तो 30 में किसको डिवाइड करूं? 2 फैक्टोरियल। कितना हो गया? 15। 15 आ गया ना? आओ अब इस 15 को मैनुअली लिखते हैं। आओ चलो, ठीक है ना? चलो 15 को लिखते हैं मैनुअली। लिखो भाई, कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है लिखना 15। हमें ए बी को रोकना है सिर्फ, है ना? तो एक काम करते हैं, पहले ए फिक्स कर देते हैं। अरे पहले ए फिक्स कर दो, फिर दूसरे वाला ए फिक्स कर दो। बोलो बच्चों, BCC, अरे पोलो, अरे पोलो, CBC, CCB। क्या हो गया? दो बार बी कर दिया, सी बी सी ए बी सी ए सी डबल बी कर दिया। कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना होगा? ए भाई, अब सही है। तो बच्चों अब इसके बाद यहाँ पे मुझे देनी पड़ी कुर्बानी। यहाँ पे आएगा बच्चों क्या? सी। सी के बाद बच्चों आएगा बी और सॉरी ए बी सी। बोलो भाई। उसके बाद ए सी बी। भाई क्या मैं सही चल रहा हूँ? मैं बार बार ए का उड़ा देता हूँ, हैं? ये कई बार हो रहा है यार। चलो मैं सही है? ए डबल सी ए बी। हम अपना ही केस चेक कर रहे हैं, कई बार इंटरनली भी प्रॉब्लम आ जाती है भाई। हमें पहुंचना है 15 तक। अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे रुक तो जाओगे, बच्चे की जान लोगे तुम। ए भाई, ए पहले आएगा ना? बी सी 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 ए बी सी सी ए बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई 6 हो रहे हैं कैसे भी? अभी 6 केस हो रहे हैं। डबल सी हो गया। सर इनमें कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जिसमें एक ए के बाद तो बी आ गया, फिर वो ए के बाद में आ गया? क्या लिखूं? एक के तो बाद में भी आएगा, फिर अगला बी है जो बी के बाद में। में आ गया। नहीं, इसमें लिखा हुआ है ना कि ए बी कम्स इन ऑर्डर, तो ए तो बी से पहले ही आना चाहिए। दोनों ये पहले ही रहना। इसलिए मैं अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा उस हिसाब से। तो बच्चों और बताओ केस, इसलिए मैंने मैनुअली उठाया है क्वेश्चन। आप लोग 30/2 क्यों होगा? क्योंकि सर 2 ए हैं और 1 बी है। हैं? हाँ, यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी। रुको 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 रुको, अब सुनो मेरी बात आप ध्यान से। बच्चों 2 ए हैं
एक बी है और उसमें हमेशा वो अल्फाबेटिकल, तो आपको ए बी को रोकना है भाई। ए तो ए बी विल बी इंटरचेंज बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। भाई ए बी का आपको क्या रोकना है बच्चों? आपको ए बी का अरेंजमेंट रोकना है। बोलो भैया, बोलो। तो 3 का अरेंजमेंट होता है 3 फैक्टोरियल से और ए आ रहा है 2 बार, तो डिवाइड बाई 2। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, दुनिया में अब कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे रोक ले। 6 भाई कितना आ गया? 10 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और केस बता दो भाई साहब फटाफट। ठीक है वाले भैया, मैडम। सी लिखा तो है, से लिख दिया सर, वो लिख दिया। अरे गौरव चौधरी बताएगा भाई, नहीं बता पाएगा, जोश में आ गया था मैं, नहीं बता पाऊंगा। ये डन हो गया, ये केस तो डन हो गया। अगर स्टार्टिंग में 2 ए हैं वो केस डन है। अगर स्टार्टिंग में ए है, इसमें से कोई केस आ सकता है। स्टार्टिंग में ए है, तो क्या क्या बन सकता है? सी ए बी सी है, सही है। सी ए सी बी सही है। सी सी ए बी सही है। इसमें कुछ और भी छूट रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे बच्चों आपने क्या फिक्स किया? आपने यहाँ पे आपने ए सी फिक्स करा ना, ए सी है ना, तो बचा क्या? ए बी सी बचा। अरे यार आपने ए सी फिक्स किया है ना, यहाँ पे आपने ए फिक्स किया था, यहाँ पे रुको एक मिनट, यहाँ पे आपने ए सी, मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे चेक करोगे? आपने ए सी फिक्स कर लिया तो बचे 3, उन 3 में से 2 का इंटरचेंज नहीं हो सकता, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 केस आएंगे तो 3 ही केस आ रहे हैं, ये भी डन है, ये भी सही है। वो हो गया, क्या बोलते हैं अपना, ये क्या बोलता है, ये वाला केस हो गया। ए सी सर सी डबल ए बी सी, सी डबल ए सी बी, सी डबल ए सी बी, यही बोला सी बी। हाँ 10 केस हो गए, डन। चलो हो गया, क्रॉस चेक हो गया। तो जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा ना, एक्चुअली ये फॉर्मूला लिखा, तो बच्चे को तो नहीं बता सकता मैं, टीचर के दिमाग में ना एक क्वेश्चन मार्क आया था। जब भी टीचर को ये लगता है ना कि कहीं कुछ गड़बड़ है, फिर वो क्रॉस चेक करता है। तो जब तुमने ये बात बोली, मैंने कहा यही पकड़ना चाहता था, तो यही बात मुझे पकड़नी थी, पकड़ लिया ये बात, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो भाई इसका आंसर होगा 10 आंसर होगा इसका। कितना आंसर होगा? 10। तो भाई कंसेप्ट अब हम डेवलप करते हैं अपना कंसेप्ट। तो बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्रिक में ये वाला पार्ट जो हो गया, ये तो गलत हो गया ना, नहीं सही हो गया, गलती क्या हुई? कॉमन भी तो आएगा डिवाइड में। एक मिनट, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक को डिवाइड किया, हाँ। उसके बाद हम क्या किया बच्चों? कॉमन पार्ट भी आ जाएगा, टी और आर वाला, टी और आर वाला। ये हटा दूँ ना, और ये हटा दूँ बस, हाँ। चलो अब करते हैं बच्चों, इसको बंद करते हैं, इसको हटाओ जी, इनटू, यस। अब यहाँ पे हम करते हैं नया पार्ट जो हमें करना है इसके लिए। जी बच्चों बताइए, अब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे कि टी आर जी, भाई टी आर जी में टी कितनी बार है? 2 बार। आर कितनी बार है? 2 बार। जी कितनी बार है? 1 बार। तो 2 और 1 5 हो गए। कितने हो गए बच्चे? 5। तो क्या करोगे बच्चों? 1/5 फैक्टोरियल, और टी 2 बार है, बोलो, और आर 2 बार है। समझ गए बच्चों? ये तो हो गया टी आर जी के लिए। बात करते हैं एम वाई की। एम कितनी बार है? 1 बार। वाई कितनी बार है? 1 बार। तो कितना हो गया? 1/2 फैक्टोरियल। अरे बोलो भैया, तो बच्चों 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, तो कितना आंसर आ गया बच्चों? आंसर आ गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये चला गया ऊपर, 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। बच्चों आंसर आपके सामने है, ये इससे कट चुका है, तो आंसर आ चुका है 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5। ये है बच्चों इसका आंसर। अब आप लोग एकदम कंसेप्चुअली बिल्ड हो गए इस कंसेप्ट से, समझ गए जी? जैसे हमने कल ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में सारे केस सोच के डिस्कस कर लिए थे, ऐसे ही इसमें भी हमने सब कुछ सोच के डिस्कस कर लिया। काश आप मेरी बात समझ पाते, समझ गए?
बच्चों आगे चलें, प्लस कर दूं? चलो भाई ये वाला कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। अब हम चलते हैं किसी नए कंसेप्ट की तरफ। अब हम चलेंगे बच्चों नए कंसेप्ट की तरफ। तो चलो भाई कर लेते हैं नया कंसेप्ट। क्या होता है? भिखारी वाला मेथड जी हाँ वो तो करेंगे अभी। लिखो बच्चों एक नया कंसेप्ट लिखो, नया कंसेप्ट। भाई इस कंसेप्ट के ना बहुत सारे रूप हैं। देखो इसका पहला रूप क्या है कि हमारे पास लेट सपोज 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास बच्चों 3 डिस्टिंक्ट बैग हैं, 3 डिस्टिंक्ट बैग्स हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है ना लाइक इस टाइप से हैं 1 2 3 4 5, जो बैग्स हैं वो ऐसे हैं। मतलब बैग्स तुम बॉक्स भी मान सकते हो। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में इन ऑब्जेक्ट को बॉल्स माना जाता है, बॉल्स, और इन बैग्स को बेसिकली बॉक्सेस माना जाता है। समझ गए बच्चों कि आपको बॉल्स डालनी है बॉक्सेस में, ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। मतलब ये भी सभी के सभी डिस्टिंक्ट है, ये भी डिस्टिंक्ट है। इसमें 3 केस बनेंगे, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट, आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट, समझ गए, और दोनों आइडेंटिकल। समझ गए, ये केस बनने वाला है। भाई करें बच्चों, चलिए। अब ये बैग 1 बैग 2 बैग 3, बॉल 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5। अब आपको 5 बॉल 3 बॉक्स में डालना है। तो यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज when we can place या we can put 5 balls in बोलो in 3 boxes, है ना, in 3 boxes, 3 boxes। इसका पहला केस, इस क्वेश्चन का पहला केस, विदाउट एनी कंडीशन या नो कंडीशन, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है। बस आपके पास 5 बॉल्स हैं और 3 बॉक्स हैं। आपको 5 बॉल्स 3 बॉक्स में डालनी है विदाउट एनी कंडीशन। किसी को कहीं भी डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब सारी बॉल्स एक बॉक्स में भी जा सकती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इससे बात करेंगे, तेरे पास भाई कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। इसके बाद कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। इसके बाद भी कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। हर एक के पास 3-3 ऑप्शन है। कितनी अच्छी बात है, हर एक के पास 3 ऑप्शन है। तो भाई कितना आंसर आ गया? 3 की पावर 5, जो ये कितना होता है? 243। तो भाई 243 तरीके से आप 5 डिफरेंट बॉल्स को 3 डिफरेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है बच्चों, ये पहला केस हो गया। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सॉरी, केस नंबर 2 की नहीं, इसके पार्ट नंबर 2 की। मतलब अब ये है नो कंडीशन। मतलब मैं इसको थोड़ा आउटलाइन करता हूँ, नो कंडीशन को। ये नो कंडीशन है। अब बच्चों यहाँ पे कंडीशन आएगी। each bag contains at least बोलो 1 बॉल। each bag contain at least 1 बॉल। हर एक बैग में यार कम से कम 1 बॉल तो होनी चाहिए। मतलब कोई बैग खाली नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? डांस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डांस। भाई पहले आप क्या करो? टोटल केसेस। पहले आप क्या करो? टोटल केसेस।
भाई कितने टोटल केसेस बोलो? 3 की पावर 5। अब इस टोटल केसेस में से आपको वो केस निकालने पड़ेंगे कि जब सारी बॉल्स किन्हीं 2 बैग में चली गई होंगी। अरे बोलो। और फिर आप क्या निकालोगे? वो सारी बॉल किसी एक बैग में चली गई होगी। अरे बोलो भैया। ठीक है, चले बच्चों। तो बच्चों मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, इन 3 में से कोई 2 बॉक्स चूज कर लो, या फिर आप सोच सकते हैं कि इन 3 में से कोई एक बॉक्स चूज कर लो जिसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना। भाई 3 में से कोई एक बॉक्स चूज करो बच्चों। भाई चूज कर लिया 3C1 तरीके से कर लिया। लेट्स सपोज कि ये वाला बैग आ गया, इसमें मुझे कुछ नहीं डालना। तो बचे कितने बैग? 2 बैग। अब 2 बैग में 5 बॉल डालनी है, 2 बैग में 5 बॉल, तो इसके पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन, उसके पास भी 2 ऑप्शन, उसके पास भी 2 ऑप्शन, तो कितने ऑप्शन? 2 की पावर 5 ऑप्शन। अरे बोलो भैया। ठीक है। अब यार एक बात तो बताओ, बताओगे? शर्माओगे तो नहीं? आप यहां पे कौन से वाला केस माइनस करने जा रहे थे? अच्छा आप मुझे इतनी बात बताइए, कुछ माइंड में आपको भी लगवाना चाहता हूं कि जो मैंने आपके सामने 2 की पावर 5 लिखा है अभी तक, ये वाला ब्रैकेट मत लगाना, अभी कुछ आएगा आ गया, क्या इससे वो सारे केस माइनस हो चुके हैं? सोच लो यार, थोड़ा टाइम लो, सोचते लो। नो सर, सोच लो। 3 की पावर 5 में सारे केस आ गए, ठीक है। अब 3C1 ठीक है जी, एक बैग चूज कर लिया, वो वाला कर लिया पहले वाला, या फिर दूसरे वाला, या फिर तीसरे वाला। चलो पहले वाला चूज करा, मैंने पहले वाला बैग चूज कर लिया। लास्ट के 2 बचे। अब लास्ट के 2 बैग्स में मैं क्या कर रहा हूं? 2 की पावर 5 तरीके से बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। भाई कर रहा हूं। अब 2 की पावर 5 तरीके से जब मैं डिस्ट्रीब्यूट इनमें बॉल्स कर रहा हूं, तो 2 की पावर 5 में वो केस भी आएगा जो सारी बॉल इसमें आ गई, या सारी बॉल इसमें आ गई। समझ गए? तो कहीं ना कहीं मुझे वो केस भी तो माइनस करना था। अब सोचो कि इसमें कुछ और माइनस प्लस करने की जरूरत है या नहीं है, थोड़ा सोचो इस बारे में। चलो मैं बताता हूँ, आओ चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर लगाते हैं ब्रैकेट, ये लगाया ब्रैकेट। 2 की पावर 5 में 2 केस वो होंगे जब सारी बॉल या तो इस वाले बैग में आ गई होंगी, या फिर सारी बॉल इस बैग में आ गई होंगी। जबकि आप क्या ढूंढ रहे हो? आप ढूंढ रहे हो कि सारी बॉल इन दोनों बैग में आनी चाहिए। एक बैग तो मैंने निकाल दिया ना ऑलरेडी, 2 बैग बचे, सारी बॉल उन दोनों बैग में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो 2 की पावर 5 में वो केस भी आया है कि सारी बॉल इसमें आ गई है, सारी बॉल इसमें आ गई, तो वो 2 केस हैं सिर्फ, तो 2 केस मैंने माइनस कर दिए। यहाँ तक मेरी बात एग्री करते हो? बोलो बच्चों। अभी आप कौन सा केस माइनस कर चुके हो कि सारी बॉल 2 बैग में गई हैं, वो केस आप माइनस कर चुके हो। कौन सा केस बचा हुआ है कि सारी बॉल एक बैग में गई है? तो एक बैग में अगर बॉल सारी डालनी है तो 2 बैग चूज करो और उनको रिजेक्ट कर दो। 2 बैग चूज करे, मान लीजिए 2 बैग आ गए, इनको मैं रिजेक्ट कर दिया, बचा कितना बैग? एक बैग। अब उस एक बैग में आपको डालनी है 5 बॉल। कितने तरीके से पॉसिबल है? एक ही तरीके से पॉसिबल है। बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात पे? बोलो, अरे बोलो यार। ठीक है, तो भाई साहब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिलने वाला है। भाई इसको सॉल्व करें आप। जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आंसर आएगा बोलो? सॉल्व करने के बाद यार कुछ मज़ेदार कलर नहीं आ रहा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 3 की पावर कितना? 243। बोलो ये कितना आएगा? 32 माइनस 2 31। 31 इंटू 3 कितना होता है? 31 इंटू 3 कितना होता है? 93। 93। 2 की 5 कितना होता है? 2 की पावर 5 होता है मेरे दोस्त 32 माइनस 30 बचा। सही कह रहा, 30 बचा। तो कितना हो गया? 90 हो गया ना? 90 और प्लस 3, तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 243 माइनस 93। तो बच्चों 150 तरीके से आप इस काम को कर सकते हो, 150 वेज। बच्चों ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताया, फिर मैं इसको एक कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दूंगा।
यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? जिसको बात समझ में आई वो हाथ ऊपर करे। बात समझ में नहीं आई? ठीक है वाले भैया, ठीक है वाले भैया, तुम्हारा हाथ ऊपर हुआ है। पाँच में 3 करूं? 5 ऑब्जेक्ट है, 3 मतलब बॉल्स में, तो उनमें से 3 हर पॉसिबल सिलेक्शन आ जाएगी और वो उनको मैंने मान रखा है कि मैं बैग में डाल दूँ। नहीं, तुमने अगर 5 बॉल्स में से 3 बॉल चूज करी, आ गई, अब क्या करोगे? जो अब बची हुई जो बॉल्स है सर, उनके पास तो सर क्या कहते हैं 3 का क्या कह रहा हूँ 3 की पावर 2 जो है ऑप्शन है सर। देखो, हाँ, मैं तुम्हारी बात को ना मैं करता हूँ थोड़ा, मैं सोचता हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर सोचता हूँ, दिमाग में खुरापात आना अच्छा अच्छी बात होती है। अब देखो, इस खुरापात को हम अंजाम तक पहुँचाते हैं अगर पहुँच जाए तो। बच्चों, हमारी कंडीशन क्या है कि हर एक बॉक्स में कम से कम एक बॉल पड़ी भी होनी चाहिए। एक काम करो भाई साहब, मेरी बात सुनो, 5 में से कोई 3 बॉल चूज करो। कर ली? उन 3 बॉल को 3 बॉक्स में आप कितने तरीके से डाल सकते हो? 3 फैक्टोरियल तरीके से। भैया डाल दी? इतना काम होने के बाद क्या हुआ, हर एक बॉक्स में एक एक बॉल आपको दिख रही है इस बार। बोलो भाई, यहाँ पर कितनी बॉल बची? 2 बॉल बची हैं। अब 5 में से जो 3 बॉल आपने ली हैं उनको चूज किया और उनको आपने सजा दिया, समझ गए? अब क्या है, जो भी आपने ये काम किया है, इस काम के हर काम के साथ ये जो 2 बॉल बची हैं वो कहीं भी जा सकती हैं। अब इन 2 बॉल को इन 3 बॉक्स में डालना है, तो आपके पास वो कितने तरीके हैं? इन 2 बॉल डालना है, या तो दोनों बॉल यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ। भैया रुक तो जाओ, या फिर दोनों बॉल इधर इधर इधर। कितने हो गए बच्चों? 3 तरीके। बोलो, अरे दोनों बॉल या तो इधर या फिर इधर या फिर इधर, 3 तरीके। या फिर 2 बॉल इन दोनों में। बोलो, तो 2 बॉल इन दोनों में डाल रहे हो तो कितने तरीके से पॉसिबल है? 2 फैक्टोरियल तरीके से। इन दोनों में कितना है? 2 फैक्टोरियल। उन दोनों में कितना है? 2 फैक्टोरियल। बोलो बच्चों, ये कितना हो गया? 10 इंटू 6, 60 इंटू 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा केस कर दिया, कुछ हो गया, कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, कुछ हमने एक्स्ट्रा कर दिया कि मतलब इसमें जो आपने रूट 3 सर उसमें रूट सर निकल जाता है और मुझे फैक्टोरियल 3 जो सर इनटू करा है सर वो करना जरूरी है। हमारे पास पॉसिबल केस तो सर सारे आएंगे ना। एक मिनट हो, एक मिनट हो, एक मिनट हो। अब मेरे पास एक खुरापात हो रहा है मेरे दिमाग में, उसको भाई खुरापात इज ऑल अबाउट, आपने कोई 3 बॉल ली, 3 बॉल ली, और अभी आपने बॉल अरेंज नहीं करी, आपने 3 बॉल ले ली। अब उन 3 बॉलों को क्या करोगे? एक एक बॉल आपको सब में डालनी है। कौन सी किस में जाएगी बाद में सोचेंगे। तो आप भाई इसे मैं फोड़ दूंगा मोबाइल को, फोड़ दूंगा मोबाइल को, बता रहा हूँ, हम ये पट 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 करता ही रहता है। मैंने 5 में 3 बॉल ली बच्चों और मैंने एक एक बॉल सब में डाल दी। अब कौन सी किस में जाएगी बाद में सोचेंगे। तो मैंने एक तरीके से काम किया है कि बॉल 1 यहाँ बिठा दी, बॉल 2 यहाँ, बॉल 3 यहाँ। बोलो भाई, अब आपके पास कितनी बॉल बची हैं? 2 बॉल बची है। कितनी बची है बच्चों? 2 बॉल बची है। नहीं, अब सोचो यार, हमारे पास अब काम कितने बचे हैं? हमारे पास ये काम बचे हैं, यहाँ पर बॉल 1 आ चुकी है, यहाँ पर बॉल 2 आ चुकी है, यहाँ पर बॉल 3 आ चुकी है। बोलो बच्चों, पहला काम तो ये बचा है कि ये बॉल भी इधर से उधर हो सकती हैं, वो काम भी करना है। हमारे पास बॉल 4 बची है, हमारे पास बॉल 5 बची है। बच्चों बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, अब हमारे पास काम ये है कि ये दोनों बॉल हमें इसमें इनमें डालनी है और साथ में इनको आपस में अरेंज भी करना है। साथ में आपस में क्या करना है? अरेंज भी करना है। मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को। तो पता है मेरे मन में क्या बात आ रही है?
मेरे मन में क्या बात आ रही है? मेरे मन में ये बात आ रही है कि B4 B5 को आप देखो, या दोनों को आप यहाँ पर डालोगे, है ना, बोलो, या फिर इधर, चलो ठीक है, 3 तरीके से पॉसिबल है ये चीज़, किसी एक ही बॉक्स में बॉल चलेगी। सर एक केस ऐसा नहीं बन सकता कि हम 3 एटलीस्ट बनी तो होनी चाहिए, हाँ, हमने ये 2 डाली, कौन सी 2 डालेंगे? नहीं, बॉल तो सारी डरेंगी ना, सारी बॉल तीनों बॉक्स में पहुंचनी है। तो बच्चों, पहला केस तो अभी ये भी बचा हुआ है कि ये आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी ये बॉल्स भी इंटरचेंज करनी है 3 फैक्टोरियल तरीके से। अगर मैं इस काम को पहले ही कर दूं, 5 में 3 बॉलों को अरेंज कर दूं, तो उससे क्या होगा भाई, ये काम हमें पहले ही करना पड़ेगा, 5 में 3 बॉल लिए, उनको अरेंज कर दिया। अब पता मेरे पास क्या क्या आ गया, सुनो, B1 B2 B3 पोलो, इन्हें अरेंज भी कर दिया मैंने आपस में, तो हैं 60 हो गया। हाँ, अब एक मजे की बात बताऊं मैं तुम्हें, कंसेप्ट तो ये है, लेकिन मैं इस कंसेप्ट को भी वैसे ही घुसाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ रही है। यार एक काम भी कर सकते हैं हम, अगर तुम लोग समर्थन करो तो। हम चूज ही नहीं करते, हम नहीं कर रहे चूज, 5 में 3 चूज नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी 3 बॉल बिठा दो, कोई भी 3 बॉल भाई बिठा दी, और यहाँ पर क्या बचा, B4 और B5 बचा। बोलो भैया, ठीक है। ठीक है ना, 5 डिस्टिंक्ट बॉक्स है भाई, 5 डिस्टिंक्ट बॉक्स हैं, डिस्टिंक्ट बॉक्स। तो डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ, क्योंकि अगर आप 5 में से 3 चूज कर रहे हो ना, तो फिर तो आपने ये केस ले लिया ऑलरेडी। क्या ले लिया, बोलो, कि या तो यहाँ B1 B2 B3 आएगा, बोलो, या फिर यहाँ B1 B4 B5 भी आ सकता है। मैं वही तो कह रहा था, क्या, वो फैक्टोरियल 3 से इंटू नहीं, वो केस तो आ गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जिन भी 3 का कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हैं वो आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। बेसिकली फिर हम 5P3 करेंगे, समझो, वो तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप 5C3 कर रहे हो तो इन 3, आपने 3 बॉल ली, अब उन 3 बॉल को इन 3 बॉक्स में आपको अरेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस बॉक्स में B1 है, इस बॉक्स में B2 है, और इस बॉक्स में B2 है, इस बॉक्स में B1 है, वो अलग केस है। वो क्या है, वो एक अलग केस है। कौन सी, कितनी बॉल किस बॉक्स में जा रही है, ये बात भी होती है यहाँ पे, और कौन सी बॉल किस बॉक्स में जा रही है ये भी वेरी करता है। अभी जब नेक्स्ट केस आएगा कि दे आर आइडेंटिकल, तो अब किस बॉक्स में जा रही है वो बात फिर हम छोड़ देंगे, कितनी जा रही है वो पकड़ेंगे, भाई ये तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ तक आते आते आपने सिर्फ क्या काम करा है, आपने हर पॉसिबल 3 बॉल्स को उठा के इन 3 में रख दिया। अब यार पता है क्या है लफड़ेबाजी, क्या है लफड़ेबाजी, ये है कि इनमें कोई स्पेसिफिक केस ये है, कोई स्पेसिफिक केस, बोलो भाई, इसमें एक स्पेसिफिक केस ये भी तो है कि लेट्स सपोज कि 3 बॉल उठाई गई होंगी, यहाँ 2 बची होंगी। अब मान लीजिए ये स्पेसिफिक केस है, अब रुक तो जाओ, अब इस स्पेसिफिक केस के साथ इन 2 बॉल को आप जितने तरीके से इसमें डाल सकते हो उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ओके। अब मुझे समझ में आ गया, ये 2 बॉल जो बची हुई बॉल्स है ना, जो बची हुई बॉल्स हैं उनको आप यहाँ पे कितने तरीके से डाल सकते हो। अब हमें सिर्फ ये सोचना है, तो उसमें हमें सिर्फ क्या करना होगा कि यार, और वो केस मल्टीप्लाई होगा, सम नहीं होगा, क्योंकि वो काम भी तो करना है यार। ये कितना हो गया वैसे, 10 और 6 60 हो चुका है। अब 60 का मल्टीपल तो 150 का भी होता ही नहीं, तो इसीलिए ये लॉजिकल चीज़ें नहीं बन रही, इसमें कोई केस फंसा हुआ है कहीं। ये 2 का भी तो हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, 5C2, 5 में से 2 भी अलग ले रहे हैं, वो भी तो अलग अलग आ सकती है सर, डिस्टिंक्ट है सारी 5C2, और फिर वो 2 कैसे कैसे अरेंज होंगी उनसे इंटू करते हैं और दोनों का ऐड करते हैं, क्योंकि एक काम बाद में एक काम बाद में। नहीं, हमें तो ये कहा गया है कि हर एक बॉक्स में कम से कम 1 बॉल होनी चाहिए। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हर बॉक्स में 1-1 बॉल डालना चाह रहा हूँ, जिससे कि अब कोई भी बॉक्स क्या ना हो, एम्प्टी ना रहे। बात समझ में आ रही है?
तो मैं हर एक बॉक्स में एक एक बॉल कितने तरीके से डाल सकता हूँ, मैं इतने तरीके से डाल सकता हूँ। समझ गए बच्चों? अब मेरे पास 2 बॉल बची हैं और 3 बॉक्स हैं, तो हर एक बॉल के पास कितने ऑप्शन हैं? 3। तो 3 इंटू 3, तो कितना आंसर आ रहा है? 540। तो इसमें कुछ केस रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे केस, और वो रिपीट कौन से केस हो रहे हैं, ये बात बहुत मतलब जैसे कि मान लिया हमने इसमें क्या हो गया कि मान लिया 9 केस में ये वाला केस भी आ गया कि दोनों के दोनों यहाँ पहुँच गई, है ना? तो कितना हो गया? B1 B4 B5, B1 B4 B5 इसमें आ गया। अब हो ये रहा होगा कि एक देखो, सुनो भाई साहब, देखो कहाँ रिपीटेशन है, मैंने पकड़ लिया। सुनो, ये वाला केस है, इन केसेस में से एक केस ये है कि B1 B2 B3, और यहाँ पे क्या है? B4 B5। अब B4 B5 में जो 9 केस हैं कि हर एक के पास 3-3 ऑप्शन जाने के, तो इस 9 में से एक केस वो भी होगा कि दोनों के दोनों यहाँ पहुँच गए। तो लेट सपोज कि यहाँ पे आ गया B4 और क्या आ गया? B5 आ गया। तो उन सारे 540 केसेस में एक केस वो भी है कि पहले में कौन कौन बैठा है? B1 B4 B5, दूसरे में B2 और B3। अरे बोलो भाई, अब इनमें ये भी तो हुआ होगा मेरे दोस्तों, इन 540 केस में वो केस भी तो आया होगा कि जब यहाँ बैठा है B4 और ये दोनों सेम है, B4 B2 B3, तो B4, तो इसका मतलब बचा हुआ क्या है इस टाइम? B1 और B5। तो वो केस भी आएगा आपकी जब B1 B5 फिर इसमें चला गया। तो बेसिकली ये तीनों एक साथ हमने 3 फैक्टोरियल तरीके से काउंट कर लिए। जब आपने एक पर्टिकुलर केस लिया B1 B2, भैया ये बात सोचने के लिए पूरा दिन लग जाएगा तो तुम लोगों को। B1 B2 B3, एक केस ये लिया, बोलो यहाँ पे क्या बैठा है? B4 B5। अब एक केस वो भी तो होगा कि दोनों के दोनों आप यहाँ डाल दो, बोलो, तो यहाँ पे किसका कलेक्शन हो गया, है ना? अब वो केस भी तो होगा जब हमने स्टार्टिंग ही इस बात से करी, B4 B2 और B3, बचा हुआ क्या है? B1 और B5। अब वो केस भी तो होगा इस 540 में, दोनों के दोनों आपने यहाँ डाल दिए। जब आपने दोनों यहाँ डाले तो अब भी तो वही काम हो गया, B1 B5 B4, ये रहा B1 B5 B4। तो आप घुमा फिरा के आपने बहुत सारे केस रिपीट कर दिए, समझ गए? वो रिपीट हो के 150 से कहाँ पहुँच गया? 540 पहुँच गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप इस तरीके से नहीं सोच सकते, समझ गए ना? अब ऐसा सोचने के लिए आपको बहुत कुछ माइनस और प्लस करना पड़ेगा। इतना अगर हम सोचेंगे तो बेहतर है कि जो कंसेप्ट बने हुए हैं उन कंसेप्ट पे हम फोकस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बच्चों समझ में आया टोटल केसेस में से आपने क्या माइनस कर दिया? बताओ। जो केसेस बच्चों, क्या बोल रहे हो? कैसे, क्या हो गया? ये तो ना 3 की पावर 5 243, 3C1 कितना होता है? 3। ये कितना हो गया? 32 माइनस 2 30। समझ गए बच्चों? तो बच्चों जो कंसेप्ट बने हुए हैं ना, अगर वो हमारे दिमाग में सेव हो गए, फीड हो गए, उसके बाद हम फिर हम कुछ भी सोचते रहें। लेकिन जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जो हमें एग्जाम में लगाने हैं, उनसे हट के अगर हम सोचते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे बहुत ज़्यादा। समझ गए बच्चों? तो केसेस क्या है भाई? टोटल में से वो निकाल दो कि जब सारे बॉल्स या तो 2 में चली गई होंगी या फिर 1 में चली गई होंगी। तो बच्चों ये मैंने कंसेप्ट बनाया। कितना आंसर आया? 150 आंसर आया। आगे बात समझ में? चलिए अब मैं इसको ना कंसेप्ट में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है कंसेप्ट। अब मैं इसको एक कंसेप्ट में ही कन्वर्ट करने वाला हूँ। यहाँ तक नोट कर लीजिए और मैं इसको फिर कंसेप्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। टोटल में से कौन सा माइनस करें कि मतलब एक बार ही तो समय चलेगा? हमने टोटल में से माइनस करें, ये तो हो गए टोटल बच्चों, ये तो हो गए टोटल केसेस। और ये जो है ये वो है कि बॉल्स गोज इन 2 बॉक्सेस। भाई बॉल्स किस में चली गई हैं? 2 बॉक्सेस में गई हैं सारी। भाई समझ गए? और ये कौन सा केस माइनस कर रहा है कि बॉल्स हाँ जी, बॉल्स पुट
in 2 boxes, balls put in one box, in one box. तो बॉल सारी 2 बॉक्स में चली गई, वो केस माइनस कर दिया, और बॉल सारी एक बॉक्स में गई हैं, वो केस मैंने माइनस कर दिया। तो बच्चों टोटल में से हमने सारी बॉल्स 2 बॉक्स में चली गई, वो केस भी उड़ा दिया, और एक बॉक्स में गई हैं, वो केस भी हमने उड़ा दिया। बच्चों बात समझ में आ रही है? ये तो हमने 5 बॉल और 3 बॉक्स के लिए एक चीज़ बना ली। अब हम चाहते हैं कि एक फॉर्मूला बन जाए कि उस फॉर्मूले से ये बॉल्स कितनी भी हो जाएं, बॉक्स कितनी भी हो जाएं, हम उस फॉर्मूले लिख सकें। तो वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आप ध्यान देंगे और एग्जाम में बच्चों आपको वही फॉर्मूला लगाना है। देखो यार इसका कंसेप्ट अब क्या बन के आया, कंसेप्ट देखो बच्चों, इसका कंसेप्ट मैं लिख देता हूँ और ये तोते की तरह अपने माइंड में सेव करो। कंसेप्ट देखो भाई, कंसेप्ट क्या बनेगा भाई? कंसेप्ट बनेगा बच्चों कि लेट सपोज कि आपके पास आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, और आपके पास बच्चों n डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, n डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, और कंडीशन ये है बच्चों कि एटलीस्ट 1 बॉल इन ईच बॉक्स, इन ईच बॉक्स। तो इस कंडीशन के साथ हम अपनी गाड़ी शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, इस बात को समझिए। जैसे यहाँ बच्चों क्या था, 3 की पावर 5, 3 क्या था, बॉक्स, और बॉक्स की पावर नंबर ऑफ बॉल्स। तो फॉर्मूला याद करो, r की पावर n, क्या लिखा बच्चों मैंने, r की पावर n, r क्या है, नंबर ऑफ बॉक्स, n क्या है, नंबर ऑफ बॉक्स। अब सुनिए, r ये रहा 3c1, 3c2, 3 क्या है, बॉक्स। तो बॉक्स क्या है बच्चों, r, तो rc1 लिखो, क्या लिखो, rc1 लिखो, लिखा rc1। अब देखो याद करने का तरीका, अगर rc1 है तो r माइनस 1 क्या है बच्चों, r माइनस 1 की पावर n। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस, इस बार क्या लगाओ बच्चों, प्लस, क्या लगाओ बोलो, प्लस। कि कुछ केस जैसे कि एक्स्ट्रा माइनस हो गए होंगे, उनको प्लस करना है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो बच्चों rc1 के बाद क्या आएगा बोलो, rc2। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो, r माइनस 2 की पावर n। एक बार आया माइनस, एक बार आया प्लस, अब बच्चों क्या आएगा बोलो, माइनस। तो क्या हो जाएगा, rc3। भाई क्या होगा आगे, r माइनस 3 की पावर n। तो बच्चों ये फॉर्मूला चलता रहेगा जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए, 0। एंड दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, बच्चों इसको नोट कर लो, और यही फॉर्मूला आपको अपने एग्जाम में करके आना है, वरना फंसे रहोगे जिंदगी भर। समझ? लेकिन हमने 2 की पावर 5 के साथ माइनस 2 तो लिखा। वो तो हमने अपने फॉर्मूले से कर दिया यार, कंसेप्टली कर दिया। अभी जो फॉर्मूला इनबिल्ड हुआ है उसके इनबिल्ड होने में बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में होती हैं, समझ गए? बिल्कुल सेम कंपैरिजन मत करो, ये तो हमने अपने कंसेप्ट से कर दिया। तो जब फॉर्मूला बनाया गया होगा तो बहुत सारी चीज़ें देखो, जैसे कि आपने ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट अब आपने क्या किया था, माइनस किया था ना, बोलो। जब मैं माइनस खोलूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस हो रही हैं, उन सबको कंबाइन करके फॉर्मूला बिल्ड किया गया है। ठीक है बच्चों, अब आप ये वाला जो आपका कंसेप्ट है, ये जो हमने अभी सीखा है, देखो बच्चों यहाँ पर जो लगाओ, देखो आंसर यही आएगा, सेम ही आएगा आंसर। लगाओ इसमें जरा फटाफट, देखो भाई कितना होगा जरा बोलो, r की पावर कितना हो गया, 3 की पावर 5 है ना, माइनस 3c1, एम आई राइट, 3 माइनस 1 की पावर 5 प्लस बोलो 3c2, और बोलो 3 माइनस 2 की पावर 5। इसके बाद क्या आएगा, माइनस 3c3 और 3 माइनस 3 की पावर 5, तो 0 हो गया, यहाँ पे हम रुक गए। तो 3 की पावर 5 कितना भाई, 243
माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5 कितना है 32 प्लस ये कितना हो गया 1 और 1 की पावर 1 तो 243 माइनस 90 से बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आना चाहिए ना, यहाँ पे कितना आना चाहिए 3 कितना हो गया 3 तो बच्चों 243 माइनस 93 भाई कितना आ गया 150। फटाफट नोट कर लो अपनी कॉपी में। तो फॉर्मूले से देखो 150 आंसर आया और ऊपर हमने जो कंसेप्चुअली करा उससे भी 150 आंसर आया। अब कोई बोलेगा भाई तो मुक्का लगेगा नाक पे उसका सीधा, क्या लगेगा बच्चों, कहाँ पे, इस खुशी में? नोट कर लो। मैं निकला गड्डी लेके टन 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 हो हो। बच्चों बिल्कुल एकदम चीज़ें समझ में आ गई ना क्या बोल रहा हूँ मैं? चलिए बस आप इसको बढ़ाते रहो और करते रहो, इसको बढ़ाते रहो, इसको बढ़ाते रहो, उस फॉर्मूले से आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। तो बच्चों अभी हमने सिर्फ एक केस पढ़ा है, कौन सा वाला केस कि ये भी डिस्टिंक्ट और ये भी डिस्टिंक्ट। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट, ठीक है। चलो इसको रफ कर दूं, पक्का रफ कर दूं। तो इसके पहले क्या था कंसेप्ट, नहीं शुरू कहाँ से हुआ है, यहीं शुरू हुआ है ना। तो ये टाइप 1 मान लो उसको ना, टाइप 1 देख लो, टाइप 1 है ये, टाइप 1। अब टाइप 2 पे आ जाओ भाई टाइप 2 पे आ जाओ। तो टाइप 2 में हम क्या करने वाले हैं कि एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल मतलब बॉल्स कर लो, आइडेंटिकल बॉल्स। बच्चों आर क्या बोलो, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। अब आपको ये पता लगाना है कि आप एन आइडेंटिकल बॉल्स को आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में कितने तरीके से डाल सकते हो। अब बच्चों पता है इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि अब ये बात निर्भर नहीं करती कि कौन सी बॉल किस बॉक्स में जा रही है। नाउ हम क्या लिखेंगे, नाउ which ball now लिखो, now only matter how many balls put in now only matter how many balls put in boxes, put in different boxes, different boxes, but which ball put in which box does not matter। बच्चों इसकी हिंदी समझ में आई आपको? अब सिर्फ क्या मैटर कर रहा है कि कितनी बॉल किस बॉक्स में जा रही है, कौन सी बॉल किस बॉक्स में जा रही है, ये मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि बॉल्स हैव नो आइडेंटिटी, बॉल्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सारी की सारी बॉल्स क्या है, आइडेंटिकल बॉल्स है। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि हमें अब बॉल्स को साइज में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, एग्जांपल से ही क्वेश्चंस होंगे, ऐसे नहीं होगा। जैसे कि बच्चों आपके पास 3, इस बार भी हम 3 ही बॉक्स ले रहे हैं,
3 बॉक्स हैं बच्चों, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। बच्चों बॉल्स ये रही 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आइडेंटिकल बॉल्स। तो भैया आइडेंटिकल की जो विशेषता है वो यही है कि आपको अरेंजमेंट नहीं करना है ना, आपको अरेंजमेंट नहीं करना। अरेंजमेंट कब करना पड़ा हमें? जब डिस्टिंक्ट थी। बच्चों करें। अब क्या मैटर कर रहा है कि कितनी बॉल किस बॉक्स में गई। अरे बोलो भैया, कितनी बॉल किस बॉक्स में गई। तो पहला केस क्या अभी कि आप जो हैं नो कंडीशन, क्या बच्चों? कंडीशन, नो कंडीशन। तो नो कंडीशन में बच्चों क्या होगा कि हाँ क्या केस बनेंगे कि 5 0 0, साइज की बात कर रहे हैं ना, साइज की बात कर रहे हैं। अरे किसकी बात कर रहे हैं? साइज की बात कर रहे हैं, साइज की। 5 0 0 या फिर 4 1 0 या फिर 3 1 1 या फिर 3 2 0 या फिर 2 2 1। इसके अलावा बताइए कोई केस बचा हो तो? इसके अलावा कोई केस नहीं बचा। अरे ये 5 बॉलों को 3 बॉक्स में इतने तरीके से तो डाल सकते हो, बोलो। अब सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, इन 5 बॉल को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। कितने ग्रुप में डिवाइड करना है? 3 ग्रुप में। उन 3 ग्रुप का साइज क्या है? 5 0 0। बोलो बच्चों। अब ये बताइए कि 3 ग्रुप को, सॉरी हाँ, 5 बॉल को 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो इस साइज में, कि मतलब एक में कुछ भी नहीं है, एक में कुछ भी नहीं है, एक में क्या है? 5 की 5 बॉल है। तो कितने तरीके से पॉसिबल है बताओ, बताओ भाई। अरे कितने तरीके से पॉसिबल है? हाँ जी, वही करो ना जो हमने सीखा था भाई। देखो यहाँ पे 0 0 सेम है ना, लेकिन कभी भी 0 0 सेम वाला केस मत लगा देना, क्योंकि 0 0 कुछ नहीं होता। अगर किसी बॉक्स में एक बॉल है और एक बॉल है तो हम करेंगे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और किसी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नहीं करेंगे हम 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो आपस में चेंज ही नहीं कर रहे बॉल। अरे जिसके पास कुछ है ही नहीं, क्या क्या बोलते हैं वो, गुड़ घंटाल, वो खाली घंटाल वैसे कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, वो क्या चेंज करेगा। इनको भूल जाओ आप। सिर्फ आपको 5 बॉल, तो बच्चों क्या करें? 5 फैक्टोरियल, बोलो, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। तो बच्चों कितना आंसर आ गया? 1। इस 0 0 के लिए आप 1/2 फैक्टोरियल नहीं करोगे, क्यों? अरे कुछ भी नहीं है उन दोनों बॉक्स के पास, कुछ भी नहीं है। आप, अरे बोलो भैया, लेकिन किंतु परंतु एक चीज अब यहाँ पे सामने आएगी। हाँ वो अभी आऊँगा, अभी तो मैं सिर्फ ग्रुप बना रहा हूँ। सिर्फ क्या बना रहा हूँ? ग्रुप बना रहा हूँ। अब बच्चों आपके पास सिर्फ एक ही ग्रुप पॉसिबल है, क्यों भाई? 3 ग्रुप बनाने थे ना, तो एक में कुछ है ही नहीं। तो आपने क्या करा? एक में 5, एक में 0, एक में 0। अब इन 3 ग्रुप को 5 0 0 वाले को 3 लोगों में बांट दो, तो कितने तरीके से पॉसिबल है? 3 फैक्टोरियल। अब 3 ही पॉसिबल है, जीरो वाले का तो सही है। समझ, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब तो क्या करोगे बच्चों? उसको उठा के आप डाल दोगे अब 3 लोगों में, तो भाई कितनी पॉसिबिलिटी है? बोलो बोलो। हाँ बच्चों, चलो एक काम करते हैं ना, इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला करते हैं। ये वाला इससे आपको समझ में आएगा भाई। 3 1 1 का साइज है बच्चों, क्या करें? बोलो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 क्यों? अलग अलग बॉक्स हैं वो, भाई समझ गए ना। इसके लिए भी इतना ही होगा जो यहाँ पे आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 1 और 1/, कोई बात नहीं, होता है कई बार। 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। कितना बच्चों? 3 फैक्टोरियल। तो जो यहाँ से आएगा वो यहाँ से आएगा, ये इससे कट गया 120/2 60। भाई ये भी कितना होगा? 60। बच्चों यहाँ से कितना करोगे? इधर से ये 5 फैक्टोरियल 3 2 और ये कुछ नहीं है, तो 120/6 दूनी 12, कितना आ गया? 10। कितना आ गया बच्चों?
10 आ गया। यहाँ पर भी सेम ही होगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 10 ही आएगा। बोलो भाई, अरे दोनों सेम ही तो हैं ये। यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, 60 आ गया, 60 आ गया। बचा ये वाला केस बस, इसे और कर लेते हैं भाई। या तो 5 की 5 बॉल इसमें, या फिर इसमें बोलो, और या फिर इसमें। तो 3 केस पॉसिबल है। कितने केस पॉसिबल है? 3 केस। अब वो 3 केस आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे दोनों का साइज क्या है वैसे सेम है, तो कर लो अपने मन को समझाने के लिए। जो ये 10 वाला है इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो किया ही, ग्रुपिंग किया है। नहीं किया डिस्ट्रीब्यूशन? बता दो यार, मैं भी यार भूल जाता हूँ कई बार। भाई कितना आ गया 10 इंटू 6 कितना आ गया? अच्छा ये भी 60 आ रहा है, इत्तेफाक है यार। भाई ये कितना आएगा बोलो? ये भी कितना आएगा? 60 आ रहे हैं क्या? 60 आ रहे हैं, ठीक है ना। 3 1 1 और 2 और 3 कट गया। हाँ ठीक है। तो बच्चों इसमें भी कर लो, अगर चाहो तो। आपका मन नहीं मान रहा, 0 0 कितना है 2, कर लो यार, इंटू 3 फैक्टोरियल। बोलो बच्चों, 5 से 5 कट गया, 6/2 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो बच्चों इनको आप काउंट कर लो, तो टोटल कितना आ गया? टोटल बोलो 243 कितना आ गया? 243 3 60 60 60 60। मुझे कितना आ रहा है? 243। बोलो भाई, इसमें कोई गड़बड़ हुई है? अरे यार तुम लोग रुको यार, रुको रुको, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें कोई गड़बड़ हुई है। सोच लो मैं क्या गड़बड़ हुई है। कुछ गड़बड़ तो हुई है इसमें, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। सर 30 आएगा वो 410 वाले में। 60 नीचे वाले का भी 30 आना चाहिए। 60 आ रहा है उसका। 3 है 6 5। हाँ 4 है ना नीचे सर, नीचे डिवाइड में 4 है। डिवाइड में 4 फैक्टोरियल है नीचे, कहाँ पे? जो वो 410 वाला है। अच्छा तो कितना आएगा? चेक करना मुझे कितना आएगा। 4 और 1 इंटू 3 फैक्टोरियल है ना। तो कितना हो गया? 100। ठीक है 120/30। तो कितना कम हुआ इसमें? 30 ही कम हुआ बस। अरे 30 ही कम हुआ ना इसमें। और चेक करो एक बार, और चेक करो। एक बार और चेक करना। सर नीचे वाले का भी 30 आएगा, लास्ट वाले है कौन से वाले का? एक मिनट। शायद आखिरी वाले का 90 आ रहा है। हाँ 90 आ रहा है, 90 आ रहा है ना आखिरी वाले का। आखिरी वाले का 90 है। बच्चों एक बात बताओ यार, यहाँ पर ये जो बॉल्स हैं ये सब क्या है? आइडेंटिकल्स हैं। क्या है? आइडेंटिकल। तो जब आपने, सुनो मेरी बात, जब आपने एक बैग में भर दिए 5 बॉल्स, एक में भर दी 0, एक में भर दी 0, तो अब आप इनको ना आपस में अरेंज नहीं कर सकते यार। मैंने जो किया है ना 5 फैक्टोरियल अपॉन समथिंग, ये नहीं कर सकते आप। क्यों? बॉल्स क्या है बच्चों? सब आइडेंटिकल हैं। आप तो ये मान के चलेंगे कि सारी बॉल्स एक ही कलर की हैं। तो मान लिया आपके पास 5 बॉल्स हैं, कितनी? 5 है। 5 में से मैंने 5 इकट्ठी कर ली एक जगह। यहाँ देखो एक जगह, इधर कुछ भी नहीं है और इधर भी कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक बैग लिया, उस बैग में ये 5 बॉल डाल दी, इसमें खाली बैग है और ये खाली बैग है। अब मेरे हाथ में 3 बैग हैं, एक बैग में 5 बॉल हैं, एक में 0, एक में 0। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? समझो। अब मैं इन 3 बैग को इन 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे इतना काम करना है। तो 3 बैग को 3 बॉल्स 3 इसमें बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि एक जो बॉक्स है वो पूरा एक ही, जो बैग है वो पूरा एक ही बॉक्स में जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि 3 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप। समझ गए ना?
अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर 2 का साइज क्या है, सेम है, तो आप क्या करेंगे 3 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 में 3 फैक्टोरियल, लेकिन 2 का साइज तो सेम है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया बच्चों 6/2 3। तो जो आपने वो बैग भरा हुआ है जिसमें 5 रेड की रेड बॉल है, वो रेड बॉल एक खाली, तो यार अब जो वो सुनो ये वाला बैग है, ये बैग या तो इसमें जाएगा या इसमें जाएगा या इसमें जाएगा। अगर वो इसमें चला गया, ये दोनों खाली हो गए, तो और दूसरी बात दोनों खाली बैग उसमें चले गए। बोलो भाई, तो 3 ही केस पॉसिबल है। आइए मैदान में 4-1-0, एक बैग में 4 बॉल है, एक में 1 है और एक में कितने हैं 0, तो इन 3 को आप 3 में अरेंज कर रहे हो भाई, कितने तरीके से पॉसिबल है बोलो 3 फैक्टोरियल, और कुछ भी वो नहीं है, साइज के कोई डिफरेंस नहीं है। कितना हो गया बच्चों 6, कितना हो गया 6। अब ये 3-1-1 कितना होगा 3 फैक्टोरियल 1-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 6/2 कितना होता है बच्चों 3, ये बोलो 3 6, ये कितना हो गया 3 2, मतलब कितना हो गया 3, तो कितना होगा टोटल 3 + 6 + 3 + 6 + 3, कितना हो गया 6 3 9 15। सिर्फ 15 केस पॉसिबल हो गए। बच्चों बात समझ में आ रही है? जो हमने अभी किया था वो पता क्या था, सुनो जो अभी किया वो क्या था भाई, समझो जो आपने अभी ये वाला केस किया है ना, तो यार जल्दबाजी में कभी कुछ मत बोलो भाई, समझ गए ना, रिकॉर्डिंग चलती है भाई। 6 3 9 9 3 12 12 और 3 15 और 6 21। बच्चों जो आपने अभी ये पहले वाला केस किया है ना, 5 डिस्टिंक्ट और 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, इसको करने का एक तरीका तो ये हो गया। देखो ना, अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो कितने केस हैं 243, तो एक तरीका तो यही हो गया कि हर किसी के पास कितने ऑप्शन हैं 3 ऑप्शन है, और एक तरीका ये था कि आप 5 बॉल को मैक्सिमम 3 बॉक्स में डाल सकते हो इस नंबरिंग से, बोलो। लेकिन क्योंकि वो बॉल्स भी कैसी थी, डिस्टिंक्ट थी, उस केस में क्या थी, डिस्टिंक्ट थी, तो आपने किस बॉक्स में कौन सी बॉल आएगी ये भी तो वेरी करता है, तो आपने क्या किया था उसको 5 फैक्टोरियल अपॉन वो करके पूरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, और उसके बाद जाके आपने उन बॉक्सेस में उसको अरेंज करा, तो आंसर कितना आ रहा था 243 आ रहा था। अगर आप ध्यान दें आंसर कितना आ रहा था 243, तो उसका सेकंड तरीका करने का। लेकिन हम इस तरीके से उसको नहीं करते, क्यों नहीं करते, तो यहाँ पर तो 5 और 3 का ही सवाल है। अगर यहाँ 10 और 6 हो गए तो इसको करने में भाई साहब पसीने आ जाएंगे केस बनाने में, समझ गए ना। चलिए तो बच्चों कितने हो गए बच्चों, 21 केस हो गए 21। तो जैसे मैंने इसको पहले एग्जाम्पल समझाया फिर कंसेप्ट बनवा दिया, ऐसे ही यहाँ पर मैंने इसको बताया आपको एग्जाम्पल से कि ऐसे करेंगे। अब इसका कंसेप्ट बना लो, कंसेप्ट क्या है भाई, इसका कंसेप्ट बना लो आप कि आपको एग्जाम में कैसे करके आना है, कंसेप्ट बना लो भाई। ये नो कंडीशन वाला कंसेप्ट है, नो कंडीशन मतलब जीरो भी आ सकता है। चलिए बच्चों करें। अब आप ऐसे सोचो इस चीज को कि लेट सपोज कि इस बॉक्स में x बॉल्स हैं, कितनी बॉल्स हैं x बॉल्स, इसमें कितनी बॉल्स हैं y बॉल्स, इसमें कितनी बॉल्स हैं z बॉल। तो हमारा मकसद है कि तीनों बॉक्स की नंबर ऑफ बॉल्स के कलेक्शन को कितना बनाना 5 बनाना। भाई कितना बनाना 5 बनाना। मानते हो इस बात को, बोलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बच्चों में एक काम करना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो, अगर आप लोगों की परमिशन हो बोलो तो देखो सुनो, एक काम करते हैं कि हम ऐसे बनाते हैं, और हमारे पास कितने बॉक्स हैं 3, हमें 3 बॉक्स में डिवाइड करना है ना, तो 2 मार्क करते हैं, 2 मार्क किया मैंने। यहाँ बच्चों इधर जो है x आ गया, इधर क्या आ गया y, और इधर क्या आ गया z आ गया। इस बात पे एग्री करते हो, बोलो समझ गए। अब सुनो यार, हमें ना टोटल 5 बॉल फिल करनी है। कितनी फिल करनी है 5 बॉल, हमें टोटल 5 बॉल फिल करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 2 3 4 5, ये 5 बॉल है, कितनी बॉल है 5, 1 2 3 4 5। अब मैं इन 5 बॉल के बीच में
दो डंडे लगाना चाहता हूँ, जैसे मैंने मान लिया एक डंडा यहाँ लगा दिया, सुनो, एक यहाँ लगा दिया डंडा, एक डंडा मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया डंडा। तो इससे ये पता लगा कि इधर जितनी बॉल होंगी वो तो गई है पहले बॉक्स में, इधर कितनी बॉल है 3 बॉक्स, वो गई है दूसरे बॉक्स में, इधर कितनी बॉल है 1 बॉल, वो गई है थर्ड बॉक्स में। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये डंडा मैं यहाँ ना लगा के मैंने ये क्या हुआ, अगर ये मैंने यहाँ ना लगा के बच्चों डंडे को मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले बॉक्स में 1 बॉल है, दूसरे में 1 है और तीसरे में कितनी है 3 है। जितने तरीके से आप ये डंडे फिक्स कर सकते हो उतने तरीके से आप इन बॉक्सेस को फिल कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? अब इसी बात को हमें कंसेप्चुअली देखना है। अब ये देखिए कि अगर मैं इसको भी हटा दूं, यहाँ से हटा दूं और इस डंडे को मैं यहाँ फिक्स कर दूं, इधर लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। और बोलो, समझ गए ना, पहले में 0, लेकिन इसको भी इधर ले आया मैं, इसको भी इधर ले आया, ये लो, इसको भी इधर ले आया, दूसरे में कितने हैं 5 हैं। अरे बोलो, ठीक है 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 ठीक है। घंटे कितने बजे तक है? हाँ, क्योंकि बैक टू बैक क्लास लगा रखी है उन्होंने। बस रुको, मैं इसको बता के जा रहा हूँ, सुनो मेरी बात, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, सुनो मेरी बात। अब आप ये 2 डंडे हैं ना, इनको लगाने के आपके पास कितने तरीके हैं आप ये बताइए। 1 2 3 4 5 6, बोलो बच्चों। तो 6 पोजीशन में से आप कोई भी 2 पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अरे बोलो भाई, तो 6c2 कितना होता है बच्चों, 6/2 और 5/1। 2 3 कितना होता है बच्चों, तो कितना आ गया 15। हमारा आंसर कितना आ रहा है 21 आ रहा है हमारा आंसर। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। आपने 6 2 बार ले लिया कहाँ पे? इसमें वो जहाँ ऐड कर रहे हो आप। 2 बाई तो आ रहा है हाँ, वो बीच में। बच्चों। इसमें केसेस पकड़ो, इसमें कौन से केसेस नहीं आ रहे ये पकड़ो। इसमें कौन से, हाँ, इसमें वो केस नहीं आ रहा कि बीच वाले के पास कभी भी कोई भी बॉल नहीं होगी। अरे देखो ना, अरे बीच वाला के पास कभी भी 0 बॉल होंगी, वो केस तो कभी कभी आने का ही नहीं, क्योंकि आपको 2 डंडे लगाने हैं ना। अगर आपने 2 डंडे यहाँ भी लगा दिए, बीच वाले के 5 हो गई, तो बीच वाले के पास कभी 0 नहीं आने का। अरे बोलो भाई, तो कितने केस हो गए? 15 केस हो गए। अब ये जो 15 केस हैं, इनमें कौन से केस ऐड करूंगा मैं कि जब बीच वाले के पास क्या होगा 0। अगर मैं बीच वाले के पास 0 फिक्स कर दूं, तो अब 5 बॉल को 2 बॉक्स में डालना है, 5 बॉल को 2 बॉक्स में डालना है। कितने तरीके पॉसिबल है? नहीं, वो तो अलग अलग वो है, अलग अलग चीजें। अब 15 केस तो वो हो गए जब बीच वाला कभी 0 नहीं होगा। अब अगर बीच वाले को मैं 0 कर दूं, तो इसका मतलब सिर्फ x और z बचे है ना, और आपको 1 2 3 4 5 बॉल डालनी है इसमें, है भाई। इसमें 5, इसमें 0, इसमें 4, इसमें 1, 6 केस बचे। कितने बचे? 6। तो कितना आंसर आ रहा है? 21 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाला हूं कि इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बना के दूंगा इस केस से। उस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, फिर कितनी भी आइडेंटिकल बॉल्स हो जाए और कितने भी बॉक्स हो जाए, आप उसको बना सकते हो। क्योंकि इस कंसेप्ट से क्या हो रहा है कि सिर्फ 5 से 3 मैंने आपको बना के दिखा दिया कि अगर इतने केस पॉसिबल है। अगर 5 की जगह 50 हो गया तो बहुत बड़े केस आ जाएंगे। कोई बात समझ में आ रही है? तो हम इस कंसेप्ट की हेल्प से नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट डेवलप करेंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला कंसेप्ट, जिससे कि आप फिर कितनी भी बॉल्स और कितने भी बॉक्स से लड़ सकते हो। भाई बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। हाँ, वीडियो मिल जाएगी।